जय माँ मतंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है सर्व मनोकामना पूर्ति मंत्र प्रयोग। वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, निःशुल्क आप लोगों को इतने स्वयं सिद्ध चमत्कारी मंत्र दे रहा हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि आप लोग लाइक और कमेंट अवश्य करें और वीडियो को भी शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो चलिए मैं आज का वीडियो चालू करता हूँ। याद रखिए, अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं आ रही है, आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, बार बार आपके काम रुक जा रहे हैं, ये सभी तरह की मनोकामना पूर्ण करने वाला मंत्र प्रयोग है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, किसी को व्यापार में वृद्धि चाहिए, व्यापार में सक्सेस चाहिए, उन्नति चाहिए, किसी को विवाह का योग चाहिए, या कोई चाहते हैं कि उनके पुत्र के या पुत्री का जो है जल्द से जल्द विवाह हो जाए, या किसी का स्वयं का खुद का जो है विवाह नहीं जुड़ रहा है, वो चाहता है कि या चाहती है उसका विवाह हो जाए, तो वो लोग भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। जैसे किसी को घर खरीदना है लेकिन घर नहीं खरीद पा रहे, पैसा भी है, सब है, फिर भी वो घर नहीं खरीद पाते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। कई बार खुद के पसंद के हिसाब का घर नहीं मिलता है, और कई बार अगर पसंद का घर मिल जाए तो जो है लेन देन नहीं हो पाता है, या कोई और परेशानियां आ जाती हैं। तो ये जितनी भी परेशानियां आ रही है उसको दूर करने का आज का ये जो है मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ। इसमें जो सामग्री लगने वाली है वो ध्यान से सुनेंगे। आपको एक मुट्ठी चावल लगेंगी पीली वाली, एक मुट्ठी चावल हल्दी से पीला करना है। हरा नारियल लगेगा आपको, पीपल के 5 पत्ते लगेंगे, और 5 टुकड़े आपको लगेंगे काला नमक का टुकड़ा चाहिए, पाउडर नहीं, ठीक है। और आपको लगेंगे पीली कौड़ी, 5 पीली कौड़ी लगेंगी, और ₹1.25 चाहिए। अगर ₹1.25 ना मिले तो फिर 11 रुपये डालें, पर कोशिश करें कि 1 रुपये और चवन्नी आपको मिल जाए। 3 घी के दीपक लगेंगे, और कनेर के फूल लगेंगे आपको 11, और 1.25 मीटर आपको लगेगा लाल कपड़ा। अभी मैं जो आपको विधि बताने जा रहा हूँ इसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि फिर आप लोग जो है बार बार मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके या फिर कमेंट करके पूछते हो। मैं इतना क्लियर समझाता हूँ फिर भी, तो ध्यान से सुनिए इसकी विधि, क्योंकि अगर गलती करोगे तो प्रयोग जो है असफल हो जाएगा। आपका ये जो प्रयोग है वैसे तो ये गुरुवार की रात से चालू होगा, लेकिन इसका मेन जो पूरा प्रयोग करना है वो होगा शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन क्यों होगा ये भी समझ लीजिए। आपके पास अगर एप्पल का मोबाइल है, ब्रांडेड मोबाइल है, तो किसके कारण है? शुक्र के कारण। अगर आप बहुत अच्छे महंगे कपड़े पहनते हैं तो किसके कारण? शुक्र के कारण। अगर आपके पास अच्छा आलीशान घर है तो शुक्र के कारण। अगर आपका अच्छा खासा नाम है तो शुक्र के कारण। तो अगर आपके जीवन में सुंदर पत्नी है तो वो भी शुक्र के कारण। अगर आपके पास बहुत सारा सोना रुपया है तो शुक्र के कारण। तो याद रखिए, ये जो क्रिया आपको करनी है शुक्रवार के दिन करनी है, और क्रिया की शुरुआत होगी गुरुवार की रात से। वो कैसे, अभी आप सुन लेंगे। जैसे मान लीजिए आज की रात गुरुवार है, तो आज ये प्रयोग आप आज से चालू करेंगे, यानी गुरुवार की रात से। गुरुवार की रात को आपको क्या करना है? 4 कटोरी में आधा आधा कटोरी दूध भरना है। दूध क्या होगा? कच्चा दूध, उबाला वाला नहीं, कच्चा दूध भरना है, और घर के चारों कोने में दूध को रख देना है। पूरे घर के चारों कोने में, रूम के नहीं बोल रहा हूँ, पूरे घर के चारों कोने में। अगर आपका खुद का घर है तो, अगर आप रेंट से रहते हैं तो आप अपने उतने ही रूम में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो घर के 4 कोने में आपने कटोरी रख दी। अब आपको क्या करना है? उसमें से कोई भी 2 कटोरी में एक एक चुटकी लाल सिंदूर डाल देना है। हनुमान जी को जो चढ़ता है वो नहीं, ऑरेंज वाला नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारी माता बहनें जो मांग में भरती है वो वाला लाल सिंदूर, जिसे कुंकू भी बोलते हैं कुछ लोग। तो लाल सिंदूर भरना है। लाल सिंदूर याद रखें, हल्दी वाला सिंदूर नहीं होना चाहिए, वो बंगाली सिंदूर जो आता है वो वाला सिंदूर होना चाहिए। आपने घर के चारों कोने में 4 कटोरी रख दी दूध से भरी हुई। 2 कटोरी में आपने एक एक चुटकी सिंदूर डाल दिया। अब आप क्या करेंगे?
चुपचाप जाके सो जाएंगे। याद रखिए, जिस दिन यानी गुरुवार की दिन जब आप क्रिया कर रहे हैं, आप दोपहर के समय तो भोजन कर सकते हैं, लेकिन शाम में स्नान करके जब आप ये क्रिया करेंगे उसके बाद आप भोजन नहीं कर सकते। आप दूध पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, मतलब फल खा सकते हैं, भोजन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपको सो जाना है। अब आप क्या करेंगे, दूसरे दिन सुबह उठेंगे और जो 2 कटोरी दूध था जिसमें आपने सिंदूर नहीं मिलाया है, वो 2 कटोरी का दूध उठाकर किसी भी कुत्ते या कुत्ती को आप पिला देंगे। उसके बाद आप घर वापस आ जाएंगे। अगर आपके घर में कुत्ता है तो भी चलेगा, घर के कुत्ते को भी आप पिला सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो 2 कटोरी दूध था जिसमें आपने सिंदूर मिला के रखा था, उसे आपको अपने स्नान करने के जल में मिला देना, दोनों कटोरी का दूध। ठीक है, अब उसका एक मंत्र है। कटोरी का दूध मिलाने के बाद एक मंत्र है जो मैं आगे दूंगा, उसके ऊपर लिखा रहेगा स्नान करने के जल में अभिमंत्रित करने का मंत्र, ऐसा मैं लिख दूंगा। उस मंत्र को आपको 5 बार पढ़ना है उस जल में, दूध मिलाए हुए जल में। उसके बाद आपको उससे स्नान कर लेना है। ठीक है, स्नान करने के बाद अब आपको क्या क्रिया करना है वो समझ लीजिए। आप अपने पूजा घर में जाएंगे, वहाँ पे एक तेल का दीपक अगरबत्ती जलाएंगे, आसन बिछाकर बैठ जाएंगे। काले कंबल का आसन हो तो भी चलेगा, लाल आसन हो तो भी चलेगा, या अगर आसन नहीं है तो कोई भी सादा आसन भी चलेगा। अब आपको क्या करना है, अगरबत्ती दीपक जलाएंगे। जलाने के बाद आप अपने सामने जो है 1.25 मीटर जो लाल कपड़ा है उसको बिछा देंगे। उसके ऊपर आपको कच्चा नारियल रखना है, हरा वाला। उस हरे नारियल के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है और दूसरे तरफ जो है श्रीम ह्रीम लिखना है, श्रीम ह्रीम लिखना है सिंदूर से। उसके बाद आपको 5 पीली कौड़ी रखना है। 5 पीली कौड़ी के ऊपर जो है आपको सिंदूर के 5 टीके लगाने, एक एक टीके 5 पे लगाना है और थोड़ी थोड़ी चीनी के दाने 5 कौड़ी के ऊपर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो काले नमक के 5 टुकड़े वो लेना है, अपने ऊपर से 11 बार उतारना है और अपने पूरे घर में, पूरे रूम में, या एक रूम है तो पूरा एक रूम में या पूरे घर के अंदर जो है आपको घूमना है। कितने बार घूमेंगे आप? 5 बार। 5 बार घूमने के बाद आकर वो आप पीली कौड़ी जहाँ पे वहाँ पे नमक के 5 टुकड़े रख देंगे। उसके बाद जो मंत्र है वो मंत्र आपको पढ़ना है। कनेर के फूल का एक मंत्र है, वो भी मैं आपको लिख दूंगा, कनेर के फूल का मंत्र। उस मंत्र को कनेर के फूल के ऊपर 5 बार पढ़ना है और 5 बार फूंक मारना है। जैसे एक बार मंत्र पढ़ा, मंत्र पूरा हुआ, फूंक मारेंगे, फिर एक बार मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पूरा होगा, फिर आप एक बार फूंक मारेंगे कनेर के फूल पे। ऐसा 5 बार फूंक मारना है एक फूल के ऊपर और उस कपड़े के ऊपर रखना है। ठीक है, ऐसे आपको 11 फूल रखने हैं। अब पीपल के पत्ते हैं, पीपल के पत्तों को आपको क्या करना है, 3 पीपल के पत्ते जो है घर के मुख्य द्वार के ऊपर रखना है, बाहर की तरफ से। ठीक है, और हर एक पीपल के पत्ते के ऊपर जो है आपको एक एक दीपक रखना है, घी के 3 दीपक। ठीक है, और जब आप दीपक रखेंगे उसके बाद में वही मंत्र आपको पढ़ना है जो कनेर के फूल के ऊपर आपने पढ़ा है, वही 3-3 बार आपको दीपक के ऊपर पढ़ना है। एक दीपक के ऊपर 3 बार, दूसरे दीपक के ऊपर 3 बार और तीसरे दीपक के ऊपर 3 बार पढ़ेंगे। अभिमंत्रित करना कैसा होता है समझ लीजिए, आपको बार बार नहीं समझाऊंगा। जैसे आपने एक बार मंत्र पढ़ा, मंत्र पूरा हुआ, आपने फूंक मारा, ऐसा 3 बार पढ़ना है और 3 बार फूंक मारना है, इसको बोलते हैं अभिमंत्रित करना। तो तीनों दीपक अभिमंत्रित करके आप दीपक प्रज्वलित कर देंगे और मुख्य द्वार के पास ही एक अगरबत्ती जलाकर रख देंगे। अब आपको क्या करना है, जो 1.25 रुपया, कोशिश करें कि 1.25 रुपया आपको मिल जाए। अगर 1.25 रुपया नहीं मिला तो आप 11 रुपये रख सकते हैं, पर कोशिश करें कि 1.25 रुपया मिल जाए। अब उसको अपने हाथ में पकड़ना है, सीधे हाथ में मुट्ठी बंद करना है और उसका एक और मंत्र है, वो मंत्र आपको पढ़ना है, मैं लिख दूंगा, रुपए के ऊपर मंत्र पढ़ने का मंत्र। तो उस मंत्र को जो है आप 21 बार पढ़ेंगे और अपने सर से लेके पैर तक 21 बार उतारेंगे। 21 बार उतारने के बाद उस कपड़े के ऊपर रख देंगे और वो जो 2 पीपल के पत्ते बचे हुए हैं, एक पीपल का पत्ता अपने सर के ऊपर पकड़ना है सीधे हाथ से
और दूसरा जो पीपल का पत्ता जो है आपको अपने लेफ्ट आँखों के ऊपर पकड़ के रखना है, आँख बंद करके लेफ्ट आँखों के ऊपर, और वही मंत्र वापस पढ़ना है जो आपने रुपए के ऊपर पढ़ा था। कितने बार पढ़ेंगे आप इसको? पढ़ेंगे आप 7 बार, ठीक है, 7 बार पढ़ेंगे और 7 बार अपने ऊपर फूंक मारेंगे छाती पर, और उसके बाद इस पत्तों को अपने सर से लेकर पैर तक 11 बार उतार के उस कपड़े के ऊपर रख देंगे। अब आपको क्या करना है, पीला चावल लेना है, पीले चावल को दोनों हाथ से पकड़ेंगे और उसके ऊपर आप वही मंत्र पढ़ेंगे जो आपने कनेर के फूल के ऊपर पढ़ा था। कितने बार? 7 बार पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपने रुपए के ऊपर मंत्र पढ़ा था उसको भी 7 बार पढ़ेंगे, 7 बार फूंक मारेंगे और उसको क्या करेंगे, आप अपने ऊपर से 11 बार उतार लेंगे। अब ये जो चावल है, इस चावल को 11 बार अपने सर से उतारने के बाद, सर से पैर तक उतारने के बाद एक कटोरी में अलग रख देना है और थोड़ा सा चावल उसमें का उठा के इस कपड़े के ऊपर रखेंगे। अब इस कटोरी की जो है आपको पोटली बांध लेना है। याद रखें 3 गांठ से ज़्यादा इस पर गांठ नहीं बांधनी है, ना तो 2 बांध सकते ना 4 बांध सकते, 3 ही गांठ में इसको अच्छे से बांधना है। अब आपको क्या करना है, जो आपने चावल जो कटोरी में रखा है उसको अपने पूरे हाथ में ले लेना है एक मुट्ठी में, और ये जो पोटली है इस पोटली को आपको किसी को दिखाना नहीं, आप इसको थैले में डालकर जा सकते हैं। और याद रखें इस प्रयोग को करके जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको कोई टोकना नहीं चाहिए, घर का व्यक्ति। बाहर का व्यक्ति टोके चलेगा, लेकिन जब वो टोकता है तो उसके तरफ देखना नहीं, अपन ने सीधे चले जाना है। इस प्रयोग में अगर बाहर का व्यक्ति आपको टोकता है तो फर्क नहीं पड़ेगा, घर का व्यक्ति अगर टोकेगा तो आपका जो क्रिया है वो असफल हो जाएंगी। बाहर का व्यक्ति भी अगर आपको टोकता है, आवाज़ देता है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमने सीधे चले जाना है। आप किधर जाएंगे? ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पानी हो। आप बाइक चलाते हुए भी जा सकते हैं और आप जो है कार चलाते हुए भी जा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो याद रखिए जब आप घर से निकलेंगे तो जो आपके हाथ में चावल हैं उस चावल को थोड़ा थोड़ा फेंकना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फेंकना है। या फिर अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो जिस थैली में आपने पोटली रखी है उस थैली में थोड़ा सा छेद कर देंगे ताकि वहाँ से अपने आप चावल गिरता रहे। ये चावल लेकिन रास्ते से गिरते हुए जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ तक आप जा रहे हैं वहाँ तक चावल पहुँचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में अगर चावल ख़त्म भी हो गया तो भी चलेगा। तो चावल लेकिन जब आप निकलेंगे तो गिरते हुए जाने चाहिए, थोड़े थोड़े 2-4 दाने गिरते हुए रहने चाहिए। और याद रखिए जब ये आप पोटली ले जा रहे हैं तो ये दूसरे व्यक्ति को दिखना नहीं चाहिए वो पोटली। अगर दूसरे व्यक्ति के नज़र में पोटली गिर जाएंगी तो आपका जो ये टोटका है, ये जो प्रयोग है, ये असफल हो जाएगा और आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको जाना किधर है? कोई भी बहते पानी के पास जाना है और वहाँ पे जो है जाने के बाद इसको अपने ऊपर से 7 बार उतार के जल में प्रवाहित कर देना है और वहाँ पे बोलना है, हे माता लक्ष्मी, हे नारायण और हे कुबेर देवता, मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और मेरा उद्धार करिए। और आपने जिस किसी भी उद्देश्य से ये प्रयोग किया है वो उद्देश्य भी आपको वहाँ पे बोलना है कि मैंने ये प्रयोग इसलिए किया है कि मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो, या फिर मुझे नौकरी मिले, या फिर मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ वो घर मैं ले सकूँ। याद रखिए कोई भी एक ही मनोकामना पूरी होगी, तो सोच समझ के आप अपनी मनोकामना मांगे। दूसरी मनोकामना पूरी करने के लिए वापस यही प्रोसीजर आपको करना होगा। तो याद रखें 2-4 वहाँ पे आप मनोकामना नहीं बोलेंगे, एक ही मनोकामना बोलेंगे कोई भी, तो वो आपकी मनोकामना जो है 3-4 महीने में पूरी हो जाती है। और ये याद रखिए ये जो मंत्र प्रयोग है इसे करने के बाद आपको लाभ होता ही होता है। देखिए जिसके ऊपर अगर बहुत सारी तंत्र क्रियाएं होगी तो उसको तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन बहुत कम, 100 में से 1-2 रुपया उसको लाभ मिलेगा, बस ये समझ लीजिए आप। जिसके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं है वो 100% सफल भी हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा जिसके ऊपर तंत्र क्रियाएं है वो भी करे, क्योंकि लाभ तो होना ही है करने से, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा तो लाभ होगा ही। तो ये प्रयोग करिए और
आप अगर दूसरों के लिए भी करते हैं तो भी चलेगा। जैसे कोई साधक है, अगर किसी को ये प्रयोग समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा जो साधक है वो साधक उनसे ये प्रयोग करवा सकता है, मार्गदर्शन कर सकते हैं उनके साथ रहकर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारा कोई साधक है वो किसी के लिए प्रयोग कराना चाहता है तो करा सकता है, मार्गदर्शन करेगा, प्रयोग वो नहीं करेगा, सिर्फ मार्गदर्शन करेगा, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, बताएंगे आप। याद रखिए, आप उनके साथ जो जल में ये जो पोटली प्रवाहित करने के लिए भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं गुरु की तरह, तो आप साथ में रह सकते हैं। तो ये जो प्रयोग है बहुत ही लाभदायक है, ये याद रखिए। देखिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका तंत्र बहुत भयानक है, उनको 1-2% जो है लाभ मिलेगा, लेकिन जिनके ऊपर हल्का फुल्का तंत्र है उनको तो कम से कम 50-60% लाभ मिलेगा ही। यह हर तरह की मनोकामना पूरी करने वाला प्रयोग है जो मैंने आपको आज दिया है। याद रखिए, ये कार्य करना है, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। और ये याद रखिए, किसी का जीवन सुधारने में समय लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता किसी का। आप कोई भी काम देख लीजिए, जैसे मान लीजिए पति पत्नी के बीच में शक डालने के लिए कितना समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जो उनके अंदर शक जा चुका है, रिश्ता बिगड़ चुका है, उसको सुधारने में समय लगेगा। अब कोई व्यक्ति है, उसके हाथ में आपने चाकू से वार कर दिया, क्या हो गया, जख्म हो गया, आपने कितने सेकंड में उसका बुरा कर दिया, उसका हाथ काट दिया सेकंड में। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाएगा, अपना ट्रीटमेंट करेगा, इलाज करेगा, तो उसको ठीक होने में 2-3 महीने लग जाएंगे, जख्म भरने में। तो ठीक उसी तरह जो है ये तंत्र क्रियाएं है, बुरा करने में समय नहीं लगता, लेकिन ठीक करने में समय लगता है। देखिए, अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दिया है, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकता, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। देखिए, तंत्र कटने के बाद में भी समय लगता है परिस्थितियाँ सुधरने में। ये ऐसी जादू की छड़ी नहीं कि हाँ कर दिया हो गया सब ठीक, समय लगता है ठीक होने में। जैसे किसी का हाथ कट जाए तो जख्म भरने में समय लगता है, ठीक उसी तरह जब आपके ऊपर कोई तंत्र क्रियाएं हो जाती है, वार हो जाता है, तो उसको ठीक तंत्र काट होने के बाद भी समय लगता है ठीक होने में। धीरे धीरे सारी परिस्थितियाँ ठीक होती है। पहले स्थिति क्या होती है, आप बहुत मेहनत करते हो फिर भी जो है आप सफल नहीं हो पाते, लेकिन जब तंत्र काट हो जाता है तो उसके बाद जब आप प्रयत्न करते हैं तो आप अपने आप जो है सफल होने लगते हैं, अपने आप आपके रास्ते खुलने लगते हैं। तो ये है तंत्र काट, आप समझ लीजिए। तो चलिए, आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ, और आप लोग लाइक कमेंट अवश्य करें। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें। देखिए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, बहुत कम कर रहे हैं। इसके पहले भी जो मंत्र डाला मैंने बोला कम से कम मुझे 80% कमेंट चाहिए, नहीं आया। ये मेरा आखिरी वीडियो होगा अगर आप लोगों का कमेंट नहीं आया तो। इस वीडियो को अगर 10,000 लोग देखेंगे तो मुझे 8,000 कमेंट चाहिए और कम से कम 8,000 मुझे लाइक चाहिए। अगर आप लोगों को आगे सीखना है, खुद का भला चाहते हो, वीडियो देख रहे हो, फ्री में मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो आपको लाइक और कमेंट करने में जाता क्या है, पैसा तो लग नहीं रहा। चलिए, जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।